दुनिया का सबसे बड़ा खेल द ओलंपिक्स को आप जाने पहचाने। ओलंपिक खेलों के बारे में हम आपको बताएं समझाएं। ओलंपिक खेल में 5 रिंगों का झंडा प्रयोग किया जाता है, ये भी बताएं। ओलंपिक खेल की शुरुआत कब और कहां से हुई, ये भी बताएं। ओलंपिक खेल में मॉडर्न ओलंपिक खेल की शुरुआत कब से शुरू हुआ और फिर इसका कैसे बढ़ोतरी हुआ, ये सारा चीज हम बताएं इस वीडियो में। तो आज हम क्या बताएंगे? तो दोस्तों आज हम बताएंगे प्रश्न का उत्तर, है ना, क्वेश्चन आंसर। और क्वेश्चन आंसर एक्सप्लोर द टेस्ट के अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं सभी का हम आंसर आपको बताने वाले हैं। बस हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा। तो आप लोगों को हमारे चैनल पर स्वागत है, आप लोगों को हमारे YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्लास 7 का इंग्लिश बुक और चैप्टर का नाम है द ओलंपिक्स, यूनिट है 6A। तो इसके अंतर्गत एक्सप्लोर द टेस्ट यहाँ देख रहे हैं आप, और इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी को सॉल्व करेंगे, है ना। यहाँ लिखता है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरे। आपको हम समझाते जाएंगे, आंसर बताते जाएंगे। वाई द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक गॉड्स, है ना। कह रहा है कि सभी यूनानी देवताओं में से महान थे। तो कौन महान थे सभी यूनानी देवताओं में? तो बोलेंगे जीएस। क्या लिखेंगे? जीएस, ठीक है, ZEUS, ये हो गया। अब आइए दूसरा, द स्टेडियम ऑफ ओलंपिया वाज डिस्ट्रॉयड इन एन। देखिए यहाँ पर क्या भराएगा, है ना। यहाँ कह रहा है कि ओलंपिया का स्टेडियम एक भीषण क्या, किसमें स्टेडियम तबाह हो गया था, किसमें स्टेडियम नष्ट हो गया था। तो एन है तो क्या हो जाएगा? अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मतलब होता है भूकंप, है ना। ओलंपिया का स्टेडियम एक भीषण भूकंप में तबाह हो गया था, भूकंप आया था और पूरा का पूरा बर्बाद हो गया था, है ना। अब नेक्स्ट है तीसरा, द ओलंपिक फ्लैग हैज, खाली स्थान, कलर्ड रिंग। ओलंपिक ध्वज में रंगीन, है ना, छल्ले होते हैं। तो कितने रंगीन छल्ले होते हैं? तो 5 होते हैं। अब आइए चौथा है, द ओलंपिक्स आर हेल्ड एवरी, खाली स्थान, ईयर्स, है ना। ओलंपिक खेल हर साल आयोजित होते हैं। तो कितने सालों में आयोजित होते हैं? 4 सालों में, हर 4 सालों में आयोजित होते हैं। तो यहां लिखेंगे 4, ठीक। पांचवा है, द 2016 ओलंपिक्स वेयर हेल्ड इन, 2016 के ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था 2016 में? रियो, है ना, रियो में खेला गया था, ठीक है, देख लीजिएगा, रियो में खेला गया था। अब छठा है, इन 393 एडी मतलब ईस्वी, ठीक है। तो 393 ईस्वी में द ओलंपिक गेम्स वेयर ऑब्लिश्ड बाई, है ना। 393 ईस्वी में ओलंपिक खेलों को समाप्त कर दिया गया था, है ना। तो किसने समाप्त किया था? कौन से इंपरर थे, कौन से राजा थे? राजा का नाम लिखना है। तो इंपरर थियोडोसिस, है ना, थियोडोसिस, ठीक है। अब संतवा देखिए, डॉक्टर लुडविग गुटमैन ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट कंपटीशन फॉर, है ना, खालिस्तान एथलीट्स इन 1948। मतलब बोल रहा है डॉक्टर लुडविग गुटमैन ने 1948 ईस्वी में एथलीटों के लिए पहली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, मतलब विकलांगों के लिए। तो व्हील चेयर, यहाँ लिखेंगे व्हील चेयर। खालिस्तान 8वां में बता रहे हैं, वाज द फर्स्ट इंडियन पैरालंपियन टू विन 2 गोल्ड मेडल्स एट द पैरालंपिक्स। खालिस्तान पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरालंपियन कौन थे, है ना। तो आपने पढ़ा है, कौन थे बताइए। तो आंसर हो जाएगा देवेंद्र झझरिया। कौन थे? देवेंद्र झझरिया। तो यहाँ लिखेंगे देवेंद्र झझरिया। इस तरह से ये खालिस्तान को भर दिए हैं। अब नेक्स्ट है, पहला क्वेश्चन है, हाउ वेयर द विनर्स अवार्डेड ड्यूरिंग एंसेंट ओलंपिक गेम्स। कह रहा है पहला क्वेश्चन का हिंदी समझिए, प्राचीन ओलंपिक खेलों के दौरान विजेताओं को पुरस्कार कैसे दिए जाते थे, है ना।
प्राचीन खेलों में, प्राचीन ओलंपिक खेलों में जब जो विजेता जीते थे, जैसे गोल्ड मेडल है ना, सिल्वर, ब्रॉन्ज, तो उन्हें क्या दिया जाता था? याद है, पढ़ाए हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, आइए बता दे रहे हैं, समझिए। देखिए यहां से आंसर लिखेंगे, अनलाइक द गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स ऑफ टुडे, विनर्स वेयर गिवन ए wreath of leaves and a hero's welcome back home। यहाँ कह रहा है कि आज की तरह, है ना, उन्हें सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज नहीं दिया जाता था। आज की तरह गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल नहीं दिया जाता था। जो विनर होते थे उन्हें, है ना, पत्तों का माला पहनाया जाता था। ठीक है, पत्तों का माला पहनाया जाता था और उन्हें जब वे घर पे जाते थे तो एक हीरो की तरह, नायक की तरह उनका स्वागत किया जाता था। ठीक है, तो इसी का आंसर लिखेंगे। तो इसका आंसर आइए सजाते हैं। तो पहला का आंसर लिखेंगे, है ना, अनलाइक द गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स ऑफ टुडे, विनर्स वेयर गिवन ए wreath ऑफ लीव्स एंड ए हीरोज वेलकम बैक होम। जो बताएं, किताब में दिखाएं, वही आंसर है। तो पहले के जो विजेता होते थे उन्हें पत्तों की माला पहनाई जाती थी और जब वे घर जाते थे तो एक नायक की तरह उनका स्वागत किया जाता था, हीरो की तरह उनका स्वागत किया जाता था। यही आंसर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ समझिए, है ना, व्हाई वेयर द ओलंपिक गेम्स अबॉलिश्ड इन 393 AD, है ना। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन कि 393 ईस्वी में ओलंपिक खेलों को क्यों समाप्त कर दिया गया था? 393 ईस्वी में ओलंपिक को क्यों समाप्त कर दिया गया था? तो आइए इसका आंसर किताब में कहाँ है देखते हैं। तो इसका आंसर आप ढूंढना चाहेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा। क्या है? इन 393 AD द ओलंपिक्स गेम्स वेयर एब्लिश्ड बाय एम्परर थियोडोसिस बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन इन their quality, and earthquake destroyed the stadium of Olympia in 500 AD। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है ना, तो इसी को सजाकर लिखना है। चलिए इसी को सजाकर लिखते हैं आंसर को। आंसर लिखेंगे, द ओलंपिक गेम्स oblished in 393 AD because by the emperor Theodosius decline in their quality and earthquake destroyed the stadium of Olympia। है ना, क्योंकि जो राजा थे वो देखे कि ओलंपिक खेलों में लगातार गिरावट हो रही थी और भूकंप भी आया था, तो उन्होंने 1993 ईस्वी में समाप्त कर दिया। ओलंपिक खेलों को 393 ईस्वी में समाप्त कर दिया। कारण, क्योंकि ओलंपिक खेलों की गुणवत्ता में लगातार गिरावट आ गई थी और फिर भूकंप आया, है ना, और उस भूकंप ने ओलंपिया स्टेडियम को नष्ट कर दिया। इस तरह से खेल समाप्त हो गया। ठीक है, अब आइए तीसरा प्रश्न है, इन विच ईयर डिड ओमेन फर्स्ट कंप्लीट इन मॉडर्न ओलंपिक्स, है ना। प्रश्न समझिए तीसरा, आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो इसका आंसर आप ढूंढना चाहेंगे किताब में तो मिल जाएगा, है ना। तो आइए ढूंढते हैं आंसर। बहुत आसान आंसर है, देखिए आंसर यहां पर है, ओमेन फर्स्ट कंप्लीटेड इन द मॉडर्न ओलंपिक्स इन 1900, है ना, वेयर्स इन 2010 द फर्स्ट एवर यूथ ओलंपिक वेयर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। आंसर लिखेंगे, इन 1900 ईयर ओमेन फर्स्ट कंप्लीट इन मॉडर्न ओलंपिक्स। आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने 1900 ईस्वी में पहली बार भाग लिया। ठीक है, चौथा प्रश्न है, होस्टिंग द ओलंपिक्स इज वेरी एक्सपेंसिव एट मेनी कंट्रीज वांट टू होस्ट देम व्हाई। कह रहा है ओलंपिक खेलों की मेजबानी करना बहुत महंगा होता है। बहुत सही है, बहुत सारे स्टेडियम बनाना होता है, बहुत सारे स्विमिंग पूल बनाना होता है, खिलाड़ियों को ठहरने के लिए जगह देना होता है, लाइटिंग का व्यवस्था किया जाता है, बहुत सारे फैसिलिटी बनाया जाता है, फैसिलिटी दिया जाता है खेलों के लिए। इस तरह से ओलंपिक खेलों की मेजबानी करना बहुत महंगा होता है। फिर भी कई देश इनकी मेजबानी करना चाहते हैं। क्यों?
मेजबानी करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि जब खिलाड़ी बाहर से आएंगे, दर्शक आएंगे बाहर से, तो उस देश की आर्थिक स्थिति बदलेगा, इसलिए बहुत सारे देश इसका मेजबानी करना चाहते हैं, है ना। तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा किताब में। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे ये बताते हैं आपको। होस्टिंग द ओलंपिक्स इज वेरी एक्सपेंसिव एट मैनी कंट्रीज वांट टू host them because the games can bring a lot of money to the host country and many tourists travel there during the games। तो इसका हिंदी आप जानना चाहेंगे तो आइए इसका हिंदी भी समझाते हैं, और किताब में यदि इसका आंसर ढूंढना चाहेंगे तो मिल जाएगा। ओलंपिक खेलों की मेजबानी करना बहुत महंगा होता है, फिर भी कई देश इन खेलों की मेजबानी करना चाहते हैं क्योंकि इनसे बहुत कुछ हासिल हो सकता है। इससे मेजबान देश को काफ़ी धन प्राप्त होता है और कई पर्यटक यहाँ यात्रा करते हैं खेल के दौरान, है ना, जिससे इनकम होता है। तो इस तरह से सभी प्रश्नों के उत्तर हम बता दिए आपको, ठीक है। अब आते हैं आगे प्रश्न की ओर। आगे देखिए यहाँ पर है, समझिए बहुत आसान है। जब ऊपर वाला हो गया तो ये भी आसानी से हो जाएगा, है ना। समझिए यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन, मेंशन द डेट्स एसोसिएटेड विथ द फॉलोइंग ओलंपिक इवेंट। निम्नलिखित ओलंपिक आयोजनों से संबंधित तिथियों का उल्लेख करें। मतलब मेंशन करना है, डेट मेंशन करना है ना। जैसे पहला क्वेश्चन है कि एन अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द स्टेडियम ऑफ ओलंपिया। भूकंप ने ओलंपिया के स्टेडियम को नष्ट कर दिया। तो कब नष्ट किया था? 500 एडी, 500 एडी। तो यहाँ लिखेंगे 500 एडी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है वुमेन फर्स्ट कंप्लीटेड इन मॉडर्न ओलंपिक्स। आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने पहली बार भाग लिया। कब लिया पहली बार भाग? 1900 ईस्वी में, है ना। मॉडर्न ओलंपिक में देखेंगे तो 1900 ईस्वी में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया, ठीक है। और 2010 में फर्स्ट यूथ ओलंपिक्स हुआ था। अब देखेंगे यहाँ पर 1900 ईस्वी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है फर्स्ट एवर यूथ ओलंपिक्स वाज हेल्ड। मतलब पहली बार जुआ ओलंपिक का आयोजन किया गया। पहली बार कब इसका आयोजन हुआ? तो 2010 ईस्वी में। तो आंसर लिखेंगे 2010। चौथा प्रश्न है द फर्स्ट एडिशन ऑफ द मॉडर्न समर गेम्स वाज हेल्ड। आधुनिक ग्रीष्मकालीन खेलों का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था? पहला समर ओलंपिक 1896 एथेंस में, जो ग्रीष्म में पड़ता है, ठीक है। और अगला प्रश्न पंचमा है द फर्स्ट ओलंपिक विंटर गेम्स वाज हेल्ड। पहला विंटर ओलंपिक गेम्स, है ना, खेल का आयोजित कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में। किताब में मिल जाएगा, पेज नंबर 74 में आप देख लीजिएगा, 5वां छठा लाइन में मिल जाएगा। अब छठा प्रश्न है इसमें द फर्स्ट ऑफिशियल पैरालंपिक्स गेम्स वाज हेल्ड। पहला आधिकारिक पैरालंपिक खेल का आयोजन किया गया। तो कब किया गया था? अब देखिए 1960 ईस्वी में। आप किताब में ढूंढेंगे मिल जाएगा, आपको बता दे रहे हैं हम। पेज नंबर आपका है 75 में, और इसमें है आपका पहला पैरालंपिक 1960 ईस्वी में खेला गया रोम में, जो इटली में पड़ता है। और इसमें 400 एथलीट्स भाग लिया। 23 देशों के 400 खिलाड़ी इसमें भाग लिया था, ठीक है। इस तरह से इसमें सभी प्रश्नों का हम सॉल्व किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आगे लिखता है क्वेश्चन राइट 1 और 2 सेंटेंसेस ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से प्रत्येक पर एक या दो वाक्यों में लिखिए। द ओलंपिक टॉर्च मतलब ओलंपिक का मसाल, ओलंपिक मसाल, इसके बारे में एक या दो लाइन में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आंसर? तो आइए लिखते हैं। इसका आंसर किताब में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। द ओलंपिक टॉर्च इज यूज्ड टू लाइट द कोल्ड्रोन जस्ट बिफोर द गेम्स स्टार्ट। इसका हिंदी आप जानना चाहेंगे तो बता दे रहे हैं। ओलंपिक मसाल, ओलंपिक टॉर्च मतलब ओलंपिक मसाल का उपयोग कड़ाही को जलाने के लिए किया जाता है खेल शुरू होने से ठीक पहले, ठीक है। अब आइए दूसरा है ओलंपिक मास्कोट्स क्या होता है, इसके बारे में एक या दो लाइन लिखना है।
तो आंसर लिखेंगे एवरी होस्ट कंट्री यूजेज मास्कोट्स टू रिप्रेजेंट हिज कंट्री। मतलब प्रत्येक मेजबान देश, मतलब जिस देश में खेल का आयोजन होता है उसको बोलते हैं मेजबान देश। तो प्रत्येक मेजबान देश अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए शुभ करों का उपयोग करते हैं, है ना। अब आगे है तीसरा, द ओलंपिक मोटो। द ओलंपिक मोटो, इस पर लिखना है एक या दो लाइन। तो इसका आंसर लिखेंगे द ओलंपिक मोटो इज मेड अप ऑफ 3 लैटिन वर्ड्स, है ना। 3 लैटिन वर्ड्स कौन कौन हो जाएंगे? सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, जैसा आप देख रहे हैं, है ना। दिस encourages the athletes to strive to do their best। मतलब ओलंपिक का आदर्श वाक्य 3 लैटिन शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला सिटियस, दूसरा अल्टियस, तीसरा फोर्टियस। इससे प्रोत्साहन मिलता है खिलाड़ियों को और अपना प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है इसको, खिलाड़ियों को। ठीक है, अब आगे आते हैं चौथा में। देखिए द समर ओलंपिक्स। आंसर, द समर ओलंपिक्स आर one of the biggest events in the world. It includes almost all the events in the world. It includes almost all the events of the world। कह रहा है कि समर ओलंपिक्स मतलब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सबसे बड़ा आयोजक होता है और दुनिया भर में यह सबसे बड़ा खेल होता है। इसमें लगभग सभी घटनाएं शामिल होती है। इसमें विश्व के लगभग सभी जो गेम्स है वो सब शामिल होते हैं, इवेंट्स सभी लोग, मतलब इसमें विश्व के सारे इवेंट को शामिल किया जाता है और यह सबसे बड़ा इवेंट वाला खेल वाला ओलंपिक्स है समर ओलंपिक्स। ठीक है, पांचवा देखिए द विंटर ओलंपिक्स, शीतकालीन ओलंपिक। तो इसका आंसर लिखेंगे विंटर ओलंपिक्स गेम्स आर स्मॉलर, दे आर हेल्प 2 years after द समर ओलंपिक। क्या है? अनजम्बल देज वर्ड्स टू फाइंड नेम्स ऑफ सम स्पोर्ट्स प्लेड एज ए पार्ट ऑफ ओलंपिक गेम्स। इन शब्दों को सही क्रम में लगाकर ओलंपिक खेलों के अंतर्गत खेले जाने वाले कुछ खेल का नाम याद कीजिए, है ना। देखिए ये खेल का जो भी नाम है उसको लिखना है सही ढंग से। ये इधर उधर हो गया है, इसको सजा के लिखना है। जैसे ये जो लिखेंगे तो ये डी से शुरू होगा, तो डी से क्या शुरू होगा? सो देखिए क्या हो जाएगा? डिस्कस थ्रो। और ये हो जाएगा स्प्रिंग। क्या हो जाएगा? स्प्रिंग। ये हो जाएगा रेसलिंग, है ना, डब्ल्यू से शुरू हो जाएगा। और ये हो जाएगा जेवलिन। ठीक है, जैसे शुरू हो जाएगा। ये तो बास्केटबॉल है, ये बैडमिंटन है और ये बॉक्सिंग है ना। और ये क्या है? टेनिस है। टी से शुरू हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे जैसा आपको हम लिख दिए हैं, तो इजीली बन गया। फाइंड आउट एंड मैच द नेम ऑफ प्लेयर्स विथ द स्पोर्ट्स दे प्ले। खिलाड़ियों के नाम ढूंढिए और उनका मिलान कीजिए उनके द्वारा कौन सा खेल खेला जाता है। जैसे यहाँ पर है अभिनव बिंद्रा, है ना, सुशील कुमार, ठीक है, मैरी कॉम, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, विजेंदर सिंह, दीपा मलिक। तो ये खिलाड़ियों का नाम है और इधर खेलों का नाम है। तो कौन से खिलाड़ी कौन सा खेल खेलते हैं आपको बताना है। तो कौन सा खिलाड़ी कौन सा खेल खेलते हैं? जैसे अभिनव बिंद्रा, तो अभिनव बिंद्रा कौन सा खेल खेलते हैं, है ना, किस खेल से संबंधित हैं अभिनव बिंद्रा? तो आंसर हो जाएगा शूटिंग, है ना, आंसर हो जाएगा शूटिंग। मतलब ए को ई से मैच करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? तो ये होगा रेसलिंग मैन में। तो इसका आंसर कहाँ है? एकदम लास्ट में है, रेसलिंग मैन में। देखिए यहाँ पर है। अब देखिए मैरी कॉम कौन खेल से संबंधित है? मैरी कॉम क्या खेलती है? बॉक्सिंग, ओमेन। तो ढूंढ लेंगे यहाँ पर बॉक्सिंग, ओमेन। देखिए यहाँ पर है, हो गया। अब आइए पीवी सिंधु कौन खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। तो बैडमिंटन पीवी सिंधु कहाँ है? बी में। ठीक है, अब आइए साक्षी मलिक कौन खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका रेसलिंग, ओमेन, है ना।
तो रेसलिंग ओमेन देखिए यहाँ पर है। अब आइए विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह कौन सा खेल खेलते हैं, किस खेल से संबंधित है, तो ये हो जाएगा बॉक्सिंग मैन में। बॉक्सिंग मैन में विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग मैन में, देखिए ये हो जाएगा। बॉक्सिंग एक ओमेन है जो आपका मेरी कॉम है, ठीक है, और बॉक्सिंग मैन है जो विजेंद्र सिंह है, ठीक है। अब देखिए दीपा मलिक। दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है, शॉर्ट पुट, देखिए यहाँ पर देखेंगे ऊपर में है। और जो बच गया एक साइना नेहवाल, कौन सा खेल खेलती है साइना नेहवाल, बैडमिंटन। चलिए ये हो गया, हो गया, सब हो गया ना। इस तरह से हम कंप्लीट किए। अब हम नए वीडियो के साथ आएंगे और उसमें बताएंगे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस को जानेंगे और जयपाल सिंह मुंडा के बारे में भी चर्चा करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में है, ठीक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।